दोस्तों, लगातार जो सीज फायर होने के बाद हमास के कब्जे वाले इजरायली इजराइल पहुंच रहे हैं और ऐसा ही काम इजराइल कर रहा है जिनके कब्जे में फिलिस्तीनी है उन्हें गजा पहुंचाया जा रहा है। और अब यह अगला जो चरण होगा एक्सचेंज डील का वो शनिवार को होगा। लेकिन इन सब के बीच फिलिस्तीनियों के साथ खास तौर पर गजा में तो कर नहीं सकता इजराइल, तो वेस्ट बैंक में देखिए क्या कुछ किया जा रहा है। सेना नहीं कर रही, पुलिस नहीं कर रही। मैंने तब भी कहा था जब यह सीज फायर का ऐलान हुआ था उसके फौरन बाद ही आपको दिखाया कैसे वेस्ट बैंक में रहने वाले फिलिस्तीनियों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। एक दिन पहले भी दिखाया, वहां उनकी गाड़ियों में आग लगा दी गई। ये तमाम चीजें हो रही हैं और अब ये जो जोरदार तमाशा हो रहा है, यानी जो काम वो गजा में फिलिस्तीनियों के साथ नहीं कर पाए अब वो वेस्ट बैंक में किया जा रहा है। इन सब के अलावा कई महत्वपूर्ण खबरें भी आज आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिना देर किए पहले ये वीडियो आप देख लीजिए। यहां किया जा रहा है, ये देखिए, ये फिलिस्तीनियों के साथ जो सलूक किया जा रहा है। ये गोलियों की आवाज आ रही है, वेस्ट बैंक से निकलकर तस्वीर निकलकर सामने आई। क्या दावा किया जा रहा है मैं अभी बताऊंगा इसमें, लेकिन देखिए किस तरह से सलूक किया जा रहा है। ये वही वैसा ही खेल किया जा रहा है जो अब तक ये गजा के अंदर करते रहे, यानी गजा वाला गुस्सा, क्योंकि वहां पर न चाहते हुए भी हमास के साथ सीज फायर करना पड़ा क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू फंस गए थे। उनके अपने ही देश के लोग उनके खिलाफ झंडा बुलंद कर रहे थे। लेकिन कई ऐसे भी हैं जो बिल्कुल चाहते ही नहीं है कि फिलिस्तीनियों के साथ कोई भी किसी भी तरह का सीज फायर हो या समझौता हो। अब जब घुटने टेकने पड़े गजा में तो उसके बाद फिलिस्तीनियों के साथ वेस्ट बैंक में देखिए किस तरह का रवैया अख्तियार किया जा रहा है, उनसे बदसलूकी की जा रही है। इसमें लिखा है इजरायली फोर्सेस अरेस्ट मोर देन 60 फिलिस्तीनीज। 60 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक तरफ छोड़ रहे हैं, गजा में रहने वाले फिलिस्तीनियों को छोड़ा जा रहा है, हमास के साथ यही डील हुई। तो आज दूसरी तरफ क्या हो रहा है, इजराइल की फोर्सेस क्या कर रही है, 60 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार करती है। और इजरायली सेटलर्स क्या कर रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे उनके साथ बदसलूकी की जा रही है। ये देखिए, ये तस्वीर ये निकलकर सामने आई। इजरायली सेटलर्स अटैक ऑन द टाउन ऑफ अल फुंदक एंड जिनाफुत ईस्ट ऑफ कुकालदिया। कैसे बहुत जबरदस्त तरीके से आगजनी की गई, देखिए आग लगा दी गई। आपको एक दिन पहले भी मैंने तस्वीरें दिखाई थी, जो इजरायली सेटलर्स थे वो किस तरह से फिलिस्तीनियों की बस्ती में घुस जाते हैं, वहां आगजनी करते हैं, वहां गाड़ियों को आग लगा देते हैं। बेचारे जो फिलिस्तीनी है वहां रहने वाले वो अपने सामान को लेकर भागते हुए नजर आए थे। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। और कुछ ऐसी ही तस्वीर, पहले ये वीडियो आप देखिए, भीषण आग नजर आ रही होगी आपको, हर तरफ आग ही आग। और ये कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस की आग नहीं है, ये फिलिस्तीनियों की बस्ती में आग लगाई जा रही है। ये तस्वीरें निकल कर सामने आती हैं कि कैसे उनके साथ बदसलूकी की जा रही है। देखिए एक और जगह, ये देखिए वीडियो, घरों को जला दिया गया। यहां पर जो कार पार्क थी वहां पर उनको जला दिया गया। ये वेस्ट बैंक से निकल कर आई। मैं बार बार समझा रहा हूं, बता रहा हूं आपको कि दरअसल ये कर ही नहीं सकते अब ये गजा में घुसकर। तो उसका गुस्सा कहां निकाला जा रहा है, वेस्ट बैंक में रहने वाले फिलिस्तीनियों के साथ। देखिए गाड़ियों में आग लगा दी गई है, घरों में आग लगा दी गई है। वेस्ट बैंक के अंदर खुलकर ये फिलिस्तीनियों के साथ बदतमीजी बदसलूकी की जा रही है, क्योंकि यहां पर भारी तादाद में फिलिस्तीनी रहते हैं वेस्ट बैंक में। क्योंकि आपको पता ही है ये दो हिस्सों में बंट चुका है पूरा फिलिस्तीन। ज्यादातर पर इजराइल ने कब्जा कर लिया, फिर रह गया गजा और वेस्ट बैंक। गजा में हमास सक्रिय है, उनसे ये कुछ कर नहीं पाते। वेस्ट बैंक के अंदर एक तरीके से जेल में तब्दील है वो। ये देखिए आग ही आग, धुआं उठ रहा है। आप देख सकते हैं, इस तस्वीर को देखकर समझ सकते हैं होने क्या जा रहा है। अब देखिए क्या है खबर, ये खबर आई, एक्सपेक्ट ए मैसिव ऑपरेशन इन वेस्ट बैंक। क्या आने वाले दिनों में वेस्ट बैंक में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन की उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत बड़ा ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है। यानी जो गजा वाला गुस्सा है वो वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनियों पर निकाला जा सकता है। अब इसमें बताया गया, पहले थोड़ा ध्यान से देखिए कैसे इनके लिए एक अब तक कहा जाता था गजा एक खुली जेल है फिलिस्तीनियों के लिए, अब वो वेस्ट बैंक बनाई जा रही है। पहले गजा के लिए कहा जाता था, वही वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के हालात बिल्कुल गजा जैसे और उससे बदतर किए जा रहे हैं। कैसे वेस्ट बैंक फिलिस्तीनियों के लिए एक बड़ी जेल में बदल गया है। हर जगह गेट्स लगे हुए हैं, बैरिकेटिंग लगी हुई है। लिखा है कि इजराइल पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है जगह जगह, खास तौर पर फिलिस्तीनियों के आने जाने के लिए। हेब्रोन के शहरों और गांवों में सभी जगह 1967 से अलग तरीके से 120 से ज्यादा लोहे के दरवाजे बनाए गए।
जिनको पार करना फिलिस्तीनियों के लिए बड़ा मुश्किल भरा रहता है। बेतलेहम गवर्नेट और ने अपने शहरों गांवों को घेरने वाले 98 से ज्यादा गेट को बंद कर दिया। फिलिस्तीनियों पर शिकंजा कसते हुए रामल्ला और नबल्स में भी ऐसे दर्जनों गेट बना दिए गए हैं जिससे आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है फिलिस्तीनियों को, यानी खुली जेल में तब्दील कर दिया गया है। ये अलग अलग जगह से खबरें निकलकर सामने आई हैं। आइए अब एक खबर और आपको दिखाने जा रहा हूं। ये सब कब हो रहा है? ये खबर आई हमास सेकंड बैच ऑफ प्रिजनर्स, यानी जो हमास अपना सेकंड बैच जो भेजेगा, एक्सचेंज डील जो होगी वो 25 जनवरी को होगी। सैटरडे को, शनिवार को होने जा रही है 25 जनवरी को। इसको लेकर हमास की तरफ से भी बताया गया, हमास रेजिस्टेंस मूवमेंट सेज द सेकंड फेज ऑफ द प्रिजनर्स एक्सचेंज डील विद इजराइल विल टेक प्लेस नेक्स्ट सैटरडे, यानी शनिवार को ये होगा। यानी एक तरफ इजराइल की जेलों में बंद जितने भी फिलिस्तीनी हैं और हमास के कब्जे वाले जो इजरायली हैं, दोनों एक दूसरे को छोड़ रहे हैं और इन सब के बीच अभी जो पहली डील होकर चुकी है 2 दिन पहले और अब एक नई डील होने जा रही है वो शनिवार को होगी। यानी हमास यहां लगातार हमास तक पहुंच रहे हैं फिलिस्तीनी, और जो वेस्ट बैंक में रहने वाले फिलिस्तीनी हैं उनके साथ बदतमीजी बदसलूकी की जा रही है। एक खबर और निकल कर आई है सीरिया से। सीरिया में क्या किया जा रहा है इजराइल की तरफ से? देखिए, आईडीएफ हैज बिगिन कंस्ट्रक्टिंग मिलिट्री बेस, यहां पर मिलिट्री बेस बना दिया गया है। इस पूरी तस्वीर को आप देख सकते हैं, ये सीरिया का इलाका है। सीरिया में कॉन्टेरा प्रोविजन है, प्रांत है, वहां पर ये इन्होंने इजराइल ने अपना मिलिट्री बेस बना दिया। जबकि 1 दिन या 2 दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी, पहले ईरान और रूस के लिए कहा गया था एचटीएस की तरफ से, सीरिया में जो तख्ता पलट के बाद नई सरकार बनी है, कि ईरान और रूस के लोगों पर पूरी तरह पाबंदी है, वो नहीं आ पाएंगे। लेकिन उसके फौरन बाद जब लगातार आलोचना होने लगी कि आपके देश पर हमला कौन कर रहा है, आपके देश पर हमला तो ना ईरान कर रहा है इस समय, ना रूस कर रहा है, इजराइल कर रहा है, तो इजराइल के लिए भी यही कहा गया था। लेकिन इजराइल ने अब तक देखिए यहां पर अपना मिलिट्री बेस बना लिया, इस तरह का दावा यहां पर हो रहा है। बाकी जो खबर अभी और महत्वपूर्ण खबर है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, एक खबर ये निकल कर आई, जो ट्रंप है उनके एडमिनिस्ट्रेशन है, राइटर्स ने बताया है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो अफगान रिफ्यूजी हैं, उन तकरीबन 1660 ऐसे अफगान रिफ्यूजीज हैं जिनकी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। उनकी फ्लाइट को पूरी तरह से कैंसिल करके अब मतलब उनके आने जाने पर रोक लगा दी गई है। मतलब अभी 1 दिन पहले ही उन्होंने शपथ ली और अफगान रिफ्यूजीज पर यह शिकंजा कसा जा रहा है। 1660 ऐसे अफगान रिफ्यूजीज थे जो आना चाहते थे, उनको पूरी तरह से मतलब मना कर दिया गया। और यह जानकारी खुद दी गई है राइटर्स के हवाले से, उनके अधिकारियों के हवाले से दी गई है कि वहां पर रोक लगा दी गई है। कुल मिलाकर काफी कुछ चीजें हो रही हैं। अब सबकी नजर 25 जनवरी पर टिकी है, 25 जनवरी को जब प्रिजनर्स एक्सचेंज डील होगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अब तक बात हो रही थी गजा के साथ, क्या ये सीज फायर सिर्फ गजा तक सीमित है या वेस्ट बैंक में चल रहे इस अत्याचार के खिलाफ भी आवाजें उठेंगी? नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।